संसार में सुख कितने प्रकार के हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं? संसार में सिर्फ 4 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख गर्भे हो माया, तीजे हो सुलक्षण नारी, चौथे पुत्र हो आज्ञा। सुलक्षण नारी को दोनों तरफ से कर दीजिए, पति पत्नी एक दूसरे के मन को समझने वाला। पुत्र में भी यही होता है कि हम जिनके पुत्र हैं उनके हम आज्ञाकारी हों, फिर हमारे पुत्र आज्ञाकारी। यह 4 सुखों की बात क्यों की आपसे? इन 4 के अलावा कोई 5वां सुख भी है क्या? कि आजकल उस 5वें सुख के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे बहुत सर्वाइव भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वो मिल नहीं पाता, बहुत कम लोगों को प्राप्त। कौन सा है 5वां सुख? आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए तो जीवन जीने में बहुत मजा आता है। आता है नहीं आता? बच्चे अपनी हॉबी की तरफ जा रहे हैं ना, पापा बनाना चाहते हैं डॉक्टर, बेटी बननी चाहती है इंजीनियर। आपका नीरू अपीयर नहीं हुआ है, पापा बनाना चाहते हैं, बात कर लो, कहना कि तेरी बाद में नहीं कहना क्योंकि पापा वकील हैं, बेटी बनना चाहती है डॉक्टर। आप उनको दे दो, चल रहा है ना संघर्ष हर घर में। मोबाइल आज की युवा पीढ़ी किसके पीछे भाग रही है? पैशन के पीछे। तो पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो जाए तो जीवन का 5वां सुख। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो हम हवन करा रहे हैं ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। हवन कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको हवन करना सिखाना। हवन कैसे किया जाता है, हवन के लिए क्या क्या चाहिए। स्वामी जी महाराज की एक किट आती है लगभग 2100 रुपये की। इसमें एक छोटा सा हवन कुंड, हवन कुंड के नीचे रखने का स्टैंड, जिसको थाली में रख लो, आराम से पोर्टेबल कहीं भी करो। अब इसके साथ साथ आचमन करने के लिए दान पात्र, ये 2 पात्र, 2 चम्मच, ये उसी किट में होते। घी रखने के लिए कटोरा और घी चढ़ाने के लिए चम्मच, ठीक है रमेश भैया? तो जो हवन के बुला लीजिए ना सुगांती जी को, सुगांती जी को बुला लीजिए फिर ये समुदाय फोन करके। मेरे तो स्वामी वीडियो ले महाराज रही बनाते गऊ के गोबर की, है ना, 1 लोटी और दीपा जी को भी बोल दीजिएगा आने के लिए। सामग्री है ना, इसमें पूरा तिल, जौ, गूगल, गुड़ सब मिला के तैयार करके लाते हैं ताकि यजमान को कष्ट ना हो। सामग्री रखने के लिए 2 प्लेट, हेलो। हाँ, वो राखी का पेपर आज था, वो फोन नहीं उठा रही है। तिलक लगाने के लिए थोड़ा सा चंदन, उसको कम से कम उसको कहिए, वो नंबर भी उठा ही नहीं रही है वो। तो ये उसको पता सामग्री भी था चाहिए कि आपको, पेपर है, ठीक है। वैसे उनको अभी तुरंत कहिए तो कुछ बात बन सकती है। अब हवन के लिए सबसे पहले चाहिए एक यजमान। तो आज के यजमान कौन है, नाम बताओ? पता है शैलेंद्र पाटिल, मीनाक्षी पाटिल। तो पहले तो अपना स्थान परिवर्तित करो, आप इधर आ जाओ, इधर। आदरणीय श्याम जी हमारे हवन प्रभारी भी हैं दिल उसके प्रांत के। यजमान का मुंह पूर्व दिशा में और पंडित जी के बाईं ओर यजमान दाईं ओर। तो पंडित जी का मुंह सीधा सीधा उत्तर दिशा में। श्याम जी ने मैं दे दिया था थोड़ा बीच। ठीक है, यही नियम है। दायां स्थान सिंह साहब ने जो कहा, बिल्कुल आपने कहा कि माता का लक्ष्मी। 2 कार्यों में पत्नी को राइट हैंड होना चाहिए, और वो 2 कार्य कौन कौन से हैं? एक तो दान, यज्ञ यानी धर्म का, क्योंकि धर्म के प्रति पत्नी की निष्ठा ज्यादा होती है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी नहीं कहते। धर्म को अच्छी तरह करना है, श्रद्धा के साथ करना है, तो श्रद्धा माताओं के पास ज्यादा होती है। एक हमारे राजस्थानी की कहावत है, चेला न दे धेला, चेली चिनवा दे हिंदी। दक्षिणा ज्यादा लेने के लिए भी पंडित जी कर सकते हैं। दूसरा और कौन सा स्थान है जहाँ पत्नी राइट हैंड होती है? मुझे लगता है आप सब लोग उसका प्रयोग करते हैं पर याद नहीं। राइट हैंड होती है पत्नी डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर पत्नी की चेयर किधर होती है?
बताओ राइट हैंड क्यों होती है? जहाँ लीडरशिप जिसकी होती है वो राइट हैंड होता है, तो भोजन कराते समय और दान यज्ञ करते हुए पत्नी को राइट हैंड होना चाहिए, यानी पत्नी की मर्जी चलनी चाहिए। लेफ्ट साइड बैठी है तो पूछ नहीं सकती रोटी आपने कम क्यों खाई, सब्जी पसंद आई नहीं खाई, ये सब्जी तुम्हारे लिए खास बनी है, खानी पड़ेगी, विशेष फायदेमंद है, ये मीठा नुकसान देता नहीं खाना, चिकना नहीं खाना, बोल सकती है। ये कार्य डांटने का काम किसका? माता का। तो इन दो कार्यों में इसकी इको बंद कर पाई, पर पत्नी को राइट रखना चाहिए, एक पूजा में और एक ये इसका शास्त्र का विधान है, मेरी मर्जी नहीं है, वैदिक विधान यही करता है। बाकी शेष कार्यों में पति मालिक, पति आगे चले, पत्नी उसको करो, लेकिन हवन पूजन दान यज्ञ में और भोजन में पत्नी ये सनातन के लिए ये आवश्यक पहला कार्य। अब दूसरा प्रश्न है, अभी हम यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ क्यों करते हैं? हवन यज्ञ हम क्यों करते हैं? शुद्धि होनी। ये ऋषि मुनि हिमालय में बैठकर क्यों करते हैं? यज्ञ को मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, द्रोणाचार्य के वध के लिए, इच्छित पुत्र की प्राप्ति के लिए पांचाल ने किया ना। राजसु यज्ञ राजाओं में वैभव स्थापित करने के लिए, अर्थात इसको ये कह दीजिए आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी कामना है, उस कामना को लेकर यज्ञ करिए, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा स्वामी जी महाराज की ओर मुख करते हैं। स्वामी जी महाराज ने इसमें 2 कदम आगे बढ़ाए और कहा कि यज्ञ को रोग नाशक बनाओ। तो स्वामी जी महाराज ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अनेक औषधियाँ आती हैं। हृदय रोगियों के लिए हृदयष्टि, डायबिटीज वालों के लिए मधेष्टि, चर्म रोगियों के लिए चर्मेष्टि, वात रोग, पित्त रोगियों के लिए पित्तेष्टि, वातेष्टि, और कैंसर वालों के लिए कर्केष्टि, और इसी तरीके से आपके जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए प्राणेष्टि और पित्तेष्टि। आपको जिस प्रकार का जो रोग है उसकी औषधि खरीदिए, सामग्री खरीदिए और उस सामग्री से ये कीजिए। हमारा मनोबल को ऊंचा, प्राण ही तो है, शरीर और आत्मा के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कौन है? प्राण है ना। जब तक प्राणो निवसत देही तब तक पृच्छति कुशलम देही। एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सारा। गतिपति वायो देहा पाए धार्या विभ्रति तस्मिन काये। यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो पति को पत्नी से और पत्नी को पति से डर लगने लगता है, एक रात बिताना मुश्किल हो जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। अगला कार्यक्रम एक जिले का, पूरे जिले का एकत्रीकरण करिए 100-200 लोगों के बीच में, फिर यज्ञ की ट्रेनिंग करिए। वाह भाई, बहुत अच्छा। अब इस बात के लिए ताली। यज्ञ की केवल ट्रेनिंग होगी उसमें। तो हमें यज्ञ किस लिए करना है? मनोवांछित फल प्राप्ति। और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले संकल्प लेना होगा। हो गया श्री ब्रह्मणो द्वितीये त्रैरागे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे उत्तर प्रदेश नोएडा पार्क एवेन्यू पार्क मध्ये स्व कार्यशाला समाप्ति उपलक्ष्ये यज्ञ कर्म, शांति कर्म, व्रत कर्म करणाय भवन्तु। आज हम अपने समापन कर रहे हैं ना। हमारे मानव जीवन के 16 संस्कार होते हैं, तो आज संस्कार कौन सा है? या फिर इधर कुर्सी करनी। समावर्तन संस्कार, इसे दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। शिक्षा हो गई, अब दीक्षा हो रही है। दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर है? बस शिक्षा होता है पढ़ाना, दीक्षा होता है कॉन्फिडेंस लाना कि आप भी कर सकते हो जो हमने किया, अब आपको भी करना है।
आगे आइए बाली जी। उसकी टेक्निक देना, ठीक है। तो आज समावर्तन संस्कार है, शिक्षा पूर्ण। इससे आगे तो हमने जो हमारे मन में कामना हो उस कामना के साथ यज्ञ किया जाए। सुख की प्राप्ति के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। हमारे यहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। प्रत्येक संस्कार हवन से होता है। दक्षिणी क्या होती है? अथक परिश्रम पूर्ण पुरुषार्थ के साथ घर में लाई जाती है, लेकिन चोर लुटेरा ठग भिखारी कोई भी साथ आ जाए उसके साथ चल पड़ती है। तो हमारे सनातन और भारतवर्ष की बहनें तो ऐसा करती नहीं है। तो फिर इन्हें क्या कहना चाहिए कि जो परिश्रम के द्वारा एक बार कंठ में बस जाए तो जीवन पर्यंत साथ निभाती है, उसे सरस्वती कहते हैं। तो मैं आप लोगों को सरस्वती कह के बताता हूँ कि जिस दिन प्रश्न उठे और आपकी समझ में ना आए तो उन्हें गलत मत बताइए, उनसे कहिए कल बात करेंगे। आज मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, तो राजवीर जी सिंह साहब बैठे उनको फोन मिला दीजिए। ये प्रश्न आया है, क्या समाधान करें, क्या बताएं? अगले दिन जाकर अपनी कक्षा के बीच में ही बता दीजिए, उसे चलते चलते पता ही ना लगे किसके लिए क्या रहे, सबको बता दीजिए। लेकिन क्लियर ना हो, राजवीर जी से पूछिए, एसपी सिंह जी से पूछिए, स्वामी जी महाराज की वीडियो देखिए, स्वामी जी महाराज को गूगल पर सर्च कीजिए, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को सर्च कीजिए, लेकिन बताएं वही जो सत्य हो, प्रामाणिक हो। तो आप पतंजलि के टीचर करें, बात ठीक है? करो तो जला के रख दो। हमने आपके बीच में गूगल जला के रख दिया, रखा था ना जब पेपर चल रहा है। साथ लेके जाते किसी से क्यों कहना भाई मंगाना है, उमेश जी को क्यों परेशान करें? हवन की पूरी टोकरी लेके आए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप हवन की बात करिए, बाकी सब हम कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हवन में आगे अपने दाएं हाथ पर पत्नी को रख दीजिए। ओम अमृतोपसर्मसि स्वाहा। दोबारा दीजिए। ओम अमृतापधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमसे श्रीमयी श्री श्वेतां स्वाहा। 3 बार आचमन करना। अब देखो ये चीजें थोड़ी ध्यान देनी। हमने आचमन किया, सर पे हाथ दे दिया, बालों में यदि कष्ट लगा हुआ है, रेत लगा हुआ है, कहीं से निकल गया है तो कहाँ गया? हाथ। और दोबारा फिर किया तो कहाँ गया? पेट। आचमन हाथ धो के आचमन करें, पीछे गिरा के। देखिए ये जो आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो यजमान जो क्रियाएं कर रहे हैं वो आप सबकी ओर से कर रहे हैं। कहते ना हाथी के पैर में सबका पैर, तो आज के हाथी का पैर कौन सा है? मीनाक्षी, शैलेंद्र और मीनाक्षी। ये जो क्रियाएं कर रहे हैं आप सबकी ओर से कर रहे हैं। आप जैसे आपने देखा होगा यज्ञ में पति आहुति देता है तो पत्नी हाथ लगा देती है, तो इन्हें छूने से भी भद्रम इधर देता इधर 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 देता इधर आप ये करके मोबाइल दे दो इधर, आप बैठो वही। यानी ये हो गया। अब देखो हम तो अपने हाथ साफ करने के लिए तौलिया भी लेके आते हैं, यजमान को कोई कष्ट हो ही नहीं। अब अगला चरण है, वैसे धीरे धीरे बोलिए, बोलने का काम आज मुझे दिया कि ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र। सब लोग हाथ जोड़ के सीधे ऊपर बैठा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभं यद्भद्रं तन्नया शुभम्।
ओम हिरण्यगर्भमवर्तताग्रे तस्य जातः पतिरेकाशी सदाधार पद्धतिव्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेमा ओम य आत्मदा बलदा यश विश्वमुपासते प्रशिक्षं यश देवाय छाया अमृतं यशवतु तस्मै देवाय हविषा विधेमा ओम य प्राणतो निविशतो इंद्राजा जगतो बभूव यही से असनिपदशतो तस्मै देवाय हविषा विधेमा ओम येन देवरुद्रापतिचरणा येन स्वस्तवितं येन नाकयोऽन्तरिक्षे रजसो विमानै तस्मै देवाय हविषा विधेम ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरेणाम् ओम शनो मधुर्जनिता शविदाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्तुत्ये धामन्यधैर्यन्ता ओम अग्नेन सुपथाराय स्नान विश्वानि देव मयूरानि विद्वान् वो दस्मजोराणनेनो शान्ते नमः विदेम। इन 8 मंत्रों से हमें ईश्वर की स्तुति प्राप्त है। ईमानदारी बात यह है कि हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया, पढ़ने के लिए क्या आया किसी के मंत्र संस्कृत में पढ़ने 8 मंत्रों का अनुवाद करें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए एक मंत्र पर छोटी सी चर्चा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो, इनमें हमने कहा हे परमपिता परमात्मा, हे प्रजापति, जिस प्रजा को उत्पत्ति करने वाले प्रजापालक, पूरे विश्व में ऐसा कोई और नहीं जो इस पूरे विश्व को संरक्षण दे सके, छत्र बन सके, इन्हें आरक्षित कर सके, अर्थात आपके त्वदेता नन्यो, आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा दिखाई नहीं। आगे मंत्र में क्या होता है? परमात्मा की प्रशंसा। हे प्रजापति, प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, इस विश्व को आरक्षित कर सके, पूर्ण कर सके, यत् कामास्ते। फिर कहा कि हे परमात्मा, ये जितने पंडित जी आते हैं, प्रवचन वाले आते हैं, एक ही बात कहते हैं कि सब इच्छा मत रखो, कामना को त्याग करो। तो कामना वाला तो परमात्मा ने हमें बनाया है, तो फिर कामना क्या होगी? तो परमात्मा ने हमें इच्छाओं वाला बनाया और सारे लोग कहते हैं इच्छाओं को त्याग कर दो। बताओ क्या करें? क्या होना चाहिए? इच्छाएं होनी चाहिए। जिस आदमी के जीवन में इच्छा नहीं, वो आगे विकास नहीं कर सकता। इच्छाएं होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए? गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, लेकिन फल को परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। अनैच्छिक कहाँ होना चाहिए? बच्चा कहे कि परमात्मा चाहेगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं तो फिर तो हो ही जाऊंगा, क्या करूं? इच्छाओं का त्याग नहीं। पर इच्छा का त्याग कैसे? कि पूरी साल बढ़िया ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे ढंग से पेपर दो, फिर छुट्टियों के दिनों में खूब मस्ती से खेलो, जो रिजल्ट आएगा जो आएगा उसे स्वीकार करेंगे। बस हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही होना चाहिए कि इच्छा जरूर होनी चाहिए। मैं तो इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिनकी कोई इच्छा नहीं है उसका विकास नहीं जाता। संतोषी बनिया, असंतोषी ब्राह्मण विनाशी होता है। बनिया ने सोच लिया कि बहुत है, करना ही क्या है, तो व्यापार रुक गया। और ब्राह्मण असंतोषी हो गया, दक्षिणा और तो कहेंगे पंडित जी कोई और देख लो, इनका तो बेटी ना। तो संतोषी बनिया, असंतोषी ब्राह्मण। तो यहाँ इस मंत्र में यही कहा कि हम इच्छा वाले हैं, तो हम इच्छा वाले हों, लेकिन परमात्मा हमें अपने पिता की तरह, माता पिता अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ इच्छाओं में या तो माता पिता असमर्थ होते हैं, पूरी नहीं कर पाते, और या माता पिता को उस बच्चे का अनिष्ट नजर आ रहा होता है,